एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 7 व 8 मैना और हिमालय की बातचीत, माँ पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो गिरिकामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्रजानाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री भाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मैनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो फिर उसे सदा शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर हो, भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के आदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। श्री नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने को शीघ्र आज्ञा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। फिर तो गिरजा प्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति रह ही नहीं गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। महर्षि नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलवाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया।
मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। महर्षि नारद जी के वर जैसे लक्षण बताए गए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना भी की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने ही में वहाँ संख्या और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। प्रिया, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी, भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उत्तम गति की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पार ब्रह्म हैं। तदनंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। इसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धुति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्साह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार पारायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही सतन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उनका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उनकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु यह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर बोले, धारिणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो।
यह श्रेष्ठ शिशु महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से ही तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्य पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद।
ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ 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 ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। कत की माई बाप कत केरा किदू थाओ हम आए अगन बीब जल पीतर नीप जय काहे कम उपाय प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन
केते रूख बिरख हम दीने, केते पशु उपाय, केते नाग कुली में आए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। हट पतन विद मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पीछों देखे, उजते कहाँ छुपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा, लेके तकड़ी तोलन लागा, कट ही में बन जारा। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। वाहिगुरु 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 जपो जी। वाहिगुरु 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 होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। चेता समुंद सागर नीर भरिया, चेते औगण हमारे। दया करो किछ मेरे अभावो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, पीतर बगे काती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे,
ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। 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 ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਜਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਤੀਰ ਸਵਾਰਤ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਨੇ ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਾਇਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਭੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰੇ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ।
बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। विण सतगुर सुख कदे ना पावे भाई, फिर पछोतावे। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को। नानक हुक्म जे बुझे, ताहो मैं कहे ना कोई। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए। राज संवारियन होवा आप दयाल, मनो ना विसारियन। साध जना के संग भव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन। तिस साहेब की टेक, नानक मने माए। जिस सिमरत सुख होए, सुख होए सगले दुख जाए। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। गुंग जो जाए सो रस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहे। दुख दर्द भाव निकट ना तिन नर के रहे। हो जो जाकी एक बार चौबई को कहे। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। एक बार जिन तुम्हें संहारा, काल फांस दे। ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा। तारद दुष्ट दुख ते रहा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। प्रणपत नानक वाहिगुरु पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो,
हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती। साथी वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पार। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बना। राम नाम औखद दिया, एका लिवला। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटा। कहो नानक कृपा पई, प्रभु पै सहाय। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਭਾਈ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ, ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ
ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੋਂ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਮ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਕਾ, ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। सादर प्रणाम उनकी सेवकों का, उनकी संगत का तहे दिल से मेरा नमस्कार। I'm very grateful for this opportunity अपने सतगुरु के चरणों में बैठ के उनकी उस्तत करने का, उनके भक्तों के साथ बैठ के उनको याद करने का, उनका शुक्राना करने का ये जो मौका मिला है। May we connect with him from the core of our being. ये जो जगह है, ये जो सत्संग है, ये सिर्फ सेंसेस से हमको नहीं, सिर्फ अपनी कान से सुनने का ये अनुभव नहीं होना चाहिए।
ये जो गुरु के शुक्राने, जो उनकी मेहरों के शुक्राने हम करते हैं, ये हमारे सोल को नरिश करते हैं और ये हमारे रूह में उतर जाने चाहिए और हम हर वक्त अपने मालिक के साथ उठते बैठते जुड़े रहें। ये मेरी कामना अपने लिए भी है और अपने प्यारे बहनों भाइयों के लिए भी, because we are one family and we receive all of us from our Guru. As we sit at his divine feet, मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है, and I almost, I'm transported into this world. जब हम बड़े मंदिर में, जब हम एम्पायर स्टेट में सेक्टर 33 में गुरु जी के चरणों पे बैठा करते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके वचन सुनते थे, उनके दिए प्रसाद का आनंद उठाते थे, एक इतनी लाइटनेस ऑफ बीइंग आती थी उस समय, इतना काम तुम्हारा वजूद कभी नहीं होता, दुनिया का इतना शोरगुल है, उसके बीचों बीच एक ऐसी प्लेस ऑफ रिफ्यूज, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हमारे को आराम मिलता है, जहाँ हमें एक मन को सुकून मिलता है, वो पीसफुल प्लेस जो है वो गुरु जी की ये शरण है जहाँ पे इस समय हम सब बैठे हैं। ये चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। इन रहमतों का क्या नाम ले सकते हैं? आई कैन टेल यू गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, आई कैन टेल यू गुरुजी ने मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव कर दी, मैं मुश्किल से निकल रहा था, मेरे को हेल्थ इशू था या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी, गुरु महाराज ने फिक्स की, गुरुजी ने वो सब फिक्स किया। जिस पल हम उस दाते के दर पे आए, उस दिन से आज तक की जो हमारी जिंदगी की कहानी है वो इतनी सुंदर है, वो इतनी we've only gone from strength to strength। दिन दिन से हम सशक्त हुए हैं, उस महाराज ने हमारे कष्ट काटे हैं, दुनियावी भी और जिस भी फॉर्म में हम कहें। और ये जो है हमारे अंदर एक विश्वास कि मेरा सहारा मेरा गुरु है, ना कि कोई और, ये जो ताकत है ये कोई इंसान अपने पैसे से नहीं खरीद सकता, ये गुरु की दात है। ये जो आप अकेले भी चलते हैं पर आप कभी अकेले नहीं होते, ये मेहरें कौन दे सकता है? आप खरीद सकते हैं? कोई नहीं खरीद सकता। ये मन की शांति, ये तन की तंदुरुस्ती, ये गुरु की 24/7 प्रेजेंस इन योर हार्ट, इन योर सोल, इन योर बीइंग, ये सबसे बड़ी दात। इसको शायद हम लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी दुनिया में हम थोड़े से लोग जो हैं, ऑल्दो वी आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, गुरु जी की संगत कहाँ नहीं हो रही, लेकिन ये लोग हैं जो जिन्होंने गुरु की मेहर जानी है, गुरु की प्रेजेंस जानी है, और इतनी जलती दुनिया में से उस महाराज ने हमें अपनी छाया के नीचे रखा हुआ है। इस मेहर के लिए गुरु महाराज मैं आपका कभी शुक्राना नहीं कर सकती। May you always be kind to us. May we always blossom and prosper under your shade, under your love, under your guiding light. गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, दिस वाज अराउंड 97, 96, 97। 1996 में मैंने पहली बार इनके दर्शन किए थे। गुरुजी तब चंडीगढ़ आए हुए थे, तो मेरे को बहुत बार मेरे कजन्स कहते थे कि यहाँ पे बहुत बड़े गुरु आए हैं, उनके पास बहुत रिनाउंड लोग, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आते हैं, आप भी चलो। And we would, all of us, my cousins and us and other friends, we would socialize in the evenings and
जब उन्होंने मेरे को बोला कि वो गुरु जो है उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, तो मेरे मन में था कि गुरु तो फिर गरीब लोगों का क्या होगा अगर गुरु इन अमीरों के साथ बैठते हैं। तो आई बिकेम जजमेंटल, आई डिडंट इवन गो एंड सी फॉर माई सेल्फ व्हाट आई फेल्ट। तो मेरी किस्मत में तब नहीं था, और मेरे को मेरे डाउट ने गुरुजी महाराज की शरण से दूर रखा, या ये कहें कि एक्चुअली मेरा वक्त ही नहीं था तब उनके पास आने का। तो मेरे घर के पास नजदीक मेरा मालिक आया हुआ था, लेकिन तब मेरी किस्मत नहीं थी, मेरे को आज्ञा नहीं थी, मैं उनके दर्शन ना कर सकी। एंड देन आई हैड गॉन फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग, एंड दिस वाज इन पटियाला। वो गुरुजी के फॉलोअर थे, और मैंने पहली बार अपनी सहेली की शादी पे गुरुजी महाराज के दर्शन किए। और एक चीज तो मैं कह सकती हूँ, जिस प्यार, श्रद्धा और जिस डिसिप्लिन के साथ संगत गुरुजी की तरफ ग्रेविटेट कर रही थी, जैसे भागी भागी चहकती हुई हंसती हुई, जैसे जो खुशी दिल से निकलती है। मैंने पहली बार इतनी सेलिब्रेशन देखी। शादी एक तरफ थी, लेकिन जो चहकना गुरुजी की संगत के चेहरे पे था, वो जैसे उनके चरणों में बैठे हुए थे, दैट वाज अ फर्स्ट फॉर मी। मैंने इतनी हैप्पीनेस इकट्ठी कहीं नहीं देखी। मगर मैं संतों से डरती थी। आई वॉज अलोन एट द वेडिंग, सो मैं गुरुजी को दूर से खड़े होके प्रणाम किया कि आप कोई ऊंची हस्ती होंगे जिनके आगे इतने लोग सर अपना झुका रहे हैं। ये कलयुग में कौन अपने माँ बाप के आगे दुनिया सर नहीं झुकाती। अगर आपके आगे बैठे तो आप बहुत ऊंचे इंसान होंगे, तो मेरा सलाम कबूल करें। बट आई नेवर वेंट क्लोज टू गुरुजी, दूर से मैंने उन्हें नमन कर दिया। एंड देन जैसे मेरा लिखा था वक्त, a year later my brother was newly married. He had been blessed with a baby boy. उसकी हम अभी सेलिब्रेशन घर में बच्चे के आने की कर रहे थे, and my brother was playing badminton when he had a very shooting pain go through his hip. And when he got it investigated, करते करते वो जो एक छोटा सा लगा कि शायद लिगामेंट रप्चर है या क्या है, वो करते करते पता चला कि he is suffering from a major problem, जिसके कारण उनके हिप्स में उनकी अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, और हिप जॉइंट धीरे धीरे भुरने लग जाता है, उसमें लाइफ कम हो जाती है। और वो बिकॉज माई ब्रदर वॉज इन हिज 20s, तो डॉक्टर्स कहते थे कि इतने यंग बच्चे के हम कितनी सर्जरीज करेंगे हिप रिप्लेसमेंट की, क्योंकि उस वक्त एक हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ बहुत लिमिटेड होती थी। So all they could tell my brother was कि चाहे तुम कितने young और active हो, but now you have to limit your lifestyle. आपको ज्यादा चलना नहीं है, आपको कोशिश करो बेड पे रहो, मिनिमम चलो फिरो, चलते हो तो क्रचेस का सहारा ले लो, बैसाखियों पे चलो, व्हील चेयर यूज कर लो। So boy who was always a topper, who was always, a go-getter, जिसके इतने सपने थे बाहर जाके आगे पढ़ने के, वहां एस्टैब्लिश होने के, सडनली हमारी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत उदासी आ गई, समझ ही नहीं आया। देश विदेश में डॉक्टर्स को दिखाया, बट कोई आसान रास्ता नहीं था। यही कहा गया कि प्रिकॉशन लो और कम से कम अपनी लाइफ को, मतलब उसको बिल्कुल सीमित कर लो, ज्यादा चलो फिरो नहीं, बेड पे बैठो, चेयर पे बैठो बस। सो ही वॉज वेरी अपसेट, ही वुड कीप क्वेश्चनिंग कि मैंने ऐसा क्या किया है। सो ये सारी अपनी दिक्कतें दर्दे में आपको क्या बताऊं, बट एक परिवार पे, हमारा परिवार उस वक्त बिल्कुल अंधेरे में था, जैसे सांस ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। और मेरे अंकल जो थे वो हमसे मिले तो कहते चले गुरुजी के पास चले, आप वहां जाओगे आपको ताकत मिलेगी। गुरुजी 33 सेक्टर में ही थे तब, और हम गुरुजी के दर पे पहुंचे, बिल्कुल जैसे
मुचड़े हाल में कोई होता है, दिल भी डरा हुआ। और गुरु जी के चरणों में जब हमने मत्था टेका, तो मैंने जैसे ही मत्था टेका, मेरे को देख के कहते हैं, एनू ते मैं मिलिया होया। तो मैंने देखा, मैंने सर नॉट कर दिया। उनकी तरफ देखने की हमारी हौसला ही नहीं होता था, पहली बार मिलने पे भी और आगे भी। उनका इतना नूर था चेहरे पे, उनका इतना ऑरा था कि आप उनकी प्रेजेंस में जैसे बिल्कुल वो महसूस भी करते थे, उनसे आती ताकत को, उनसे आती लाइट को। मगर आपका अस्तित्व इतना छोटा था कि आप उनकी आंखों की तरफ देख नहीं पाते थे। तो मैंने सिर हिला दिया कि हाँ गुरु महाराज, मैंने आपके दर्शन किए हैं। और जैसे जैसे हम वहां बैठने लग गए, जाने लग गए, तो मन को एक दिलासा आने लग गया कि हम, हमारे गुरु ने हमारी बाजू, हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमारे को थाम लिया है। मेरे मदर, जब मेरा ब्रदर बीमार हुआ तो कहते थे, हे नानक, जे तू है तू मैनू बोड़, जे तू है तू मैनू बोड़, मेरी इस मां दी फरियाद तू सुन। और उस वक्त गुरु महाराज हमारी जिंदगी में उतरे और उन्होंने हमें ऐसे थामा, हमें हर मुश्किल में से उन्होंने निकाला, जिंदगी को खूबसूरत बनाया। और वो परिवार जो तिनका तिनका हो रहा था, जो डरों में डूबा हुआ था, उसमें खुशी की जैसे बहार फिर से आने लग गई। हमारी जर्नी ओवरनाइट नहीं थी कि एकदम दम जाते ही मेरे भाई को सुख मिल गया और उसकी प्रॉब्लम उनके पास जाते खत्म हो गई। लेकिन जैसे गुरुजी हमारी पीठ को ना सीमेंट कर दिया उन्होंने, गुरुजी की प्रेजेंस में हमें इतनी ताकत मिली, उनके दर्शनों से, उनके वचनों से, उनकी मेहर की दृष्टि से। वो है ही एक ताकत ही तो है, शक्ति ही तो है, वो मालिक हैं दुनिया के। तो उनकी प्रेजेंस में जाके हम कितने भी मैले क्यों ना हो, वो सुख, वो सुकून हमारे को भर भर के मिला। और जब गुरुजी की संगत में उनके बच्चे, कभी कभी वो कहते थे किसी को कि आओ तुम सत्संग बताओ अपना शॉर्ट में। और जब वो कोई सत्संग करते थे और जो ताकत हमें मिलती थी, हमें लगता था गुरुजी हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक दिन खड़ा होके तू भी यहाँ सत्संग करेगा, तू भी शुक्राने करेगा, तेरा भी दिल नाच के झूम के गाएगा और बोलेगा कि मेरे को भी मेरे गुरु से ये रहमतें मिली। ये हर संगत, हम भगवान को ढूंढते नहीं आते गुरुओं के पास, ज्यादातर लोग हम अपनी मुश्किलों में से अपनी निजात मांगते आते हैं। हम अपनी मुश्किलों में से कोई शक्ति को हम पुकारते आते हैं जो हमें बचा ले, और हमारी फरियाद वो कबूल करता है। और हमारी गलतियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद वो हमें सहारा देता है, अपनी दहलीज पार करने की इजाजत देता है, और हम उसके दर पे पहुंच जाते हैं और उससे मेहरें लूट लूट के उनका आनंद लेते हैं। जिस तरह ये रहमतें हम सबको मिली, मेरी प्रेयर है मेरे सारे गुरु परिवार के मन तन, सारे मेरा दाता जो है वो सुकून दे, सुख दे, भला करे सबका, इस दुनिया में सुख शांति ठंडक लेके आए, पीस लेके आए, चढ़ती कला होए उस मालिक दी। गुरु जी की महिमा करने की औकात ही नहीं है। उनके पास पहुंच के हर दिन जो है ना, मैं कह सकती हूँ कि ईच डे इज अ ब्लेसिंग, ईच मोमेंट इज अ मिरेकल। अगर आप अपनी आंखें खोलें तो आपको एहसास होता है कि मेरे को कितना बड़ा कवच से मेरे गुरु ने ढक दिया है। मैं कितनी मुश्किलों में से निकल जाऊं, मेरे आसपास आग लगी हो, उसकी सेक नहीं पहुंचता मेरे तक, वो मेरे को बचा के रखता है।
गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति है, इस दुनिया के रचयिता है, लाइट है वो प्योर, जो परमात्मा की उस्तत गुरबानी में सुनी पढ़ी, whatever my definition of God would be, Guruji surpasses each definition. वो उससे भी बढ़कर है, सर्व कला समृद्ध, सर्व व्यापक, मेरा हरि, मनों की बातें जानने वाला। गुरुजी एक मेयर ह्यूमन फॉर्म में गुरु नहीं है, गुरु महाराज साक्षात अकाल पुरख। What do I say about him? कहाँ से ही शुरू करूं? गुरुजी के पास जो है, जब आप आते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में समेट लेती है, उस तरह की आपको एक शक्ति, एक नर्चरिंग का एहसास होता है। तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझसे पहले मेरा गुरु अपने कंधे पे हर बार लेता है, जो मेरी जिंदगी में मेरे लिए आया। वो जगह जगह पे दिखाते हैं, वो आपको कहाँ से बचाते हैं, वो आपकी दिलों की कैसे जानते हैं, वो एक पल में आके आपकी इच्छा कैसे पूरी कर देते हैं। कितना कुछ है that I could tell you, but I would just want to say कि आप सत्संग सुनते हैं, आप सत्संग सुने, लेकिन उसको एक कान से दूसरे कान से उसकी जर्नी इतनी मत होने दे। सत्संग रूह में घुलने की ब्लेसिंग है, सत्संग गुरु की दात है, जो हमारे अंदर घुल जानी चाहिए, हमारे रोम रोम में समा जानी चाहिए। मैं इसलिए ये आपसे एक शेयर करती हूँ, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो सत्संग वर नॉट वेरी कॉमन। गुरुजी के उधर उनकी प्रेजेंस में बैठ के आप बहुत एनर्जी उनसे एब्जॉर्ब करके आते थे, लेकिन महीनों में कई बार हमें एक सत्संग सुनने को मिलता था, और हम जब वो सत्संग सुनते थे तो हमारा रोम रोम, हमारी एक एक नस, हमारी एवरी थ्रॉबिंग cell of our body would be ready to hear and absorb it। और फिर जैसे वो जुगाली करता है ना, उस तरह हम उसको याद कर करके अपने अंदर उसको उतारते थे, जब तक वो हमारा सांसों का हिस्सा नहीं हो जाता। गुरु जी के लेसन्स जो हैं वो बहुत डीप है। गुरु जी के एक एक छोटा सा वचन, उनका सपने में आके कुछ कह के जाना, उनका कुछ कहना, कुछ किसी फॉर्म में जो उनकी गाइडेंस है वो बड़ी करेक्ट होती है। वो आपको दिखाते हैं कि ये मैंने कहा, ये मैं तेरे को सर्टिफाई करके देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये फील करती हूँ कि वो जो है वो बहुत डीप है, वो हमको बहुत रमते हैं जब अपने गुरु में, तब कुछ हद तक हम उसको समझ पाते हैं। उनके सत्संग को बहुत गहराई में अपने उतारना चाहिए हमें, उतना सुने, टिक सुने, और उसको अपने रोम रोम में उसे उतारे। When I went to गुरुजी महाराज, मुझे गुरुजी के पास जब सत्संग मिलता था तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी ने हमें एक प्रॉमिस कर दिया है, हमारे दुख काट दिए, हम हमेशा के लिए वी आर सेफ इन हिज प्रेजेंस। ये प्रॉमिस है गुरुजी का हम सबको होता है उनके सत्संग से। एंड सबसे पहले मैं आपके साथ सत्संग करती हूँ। जब मेरा ब्रदर बीमार था तो मेरे मदर ने एक बार, वी हैड गॉन टू वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स एंड मेट सम डॉक्टर्स फ्रॉम ओवरसीज who did not have something very nice to say about my brother's health.
तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के लिए ज्यादा अच्छा नहीं बताया कि, तो बहुत उदास थे। तो हम गुरुजी के पास जा रहे थे एम्पायर स्टेट में। तो मेरी माँ की आंखें भी गीली थी, मेरे भाई की आंखें भी गीली थी। He was looking out of the window and I could see the tears coming out of his eyes. We were very broken hearted. गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे। मम्मा उनसे से 3-4 मीटर दूर बैठे होंगे संगत में, और उनका मन बड़ा उदास था। भाई मेरे साइड पे, इफ यू बीन टू एम्पायर स्टेट, तो जहां से सीढ़ियां नीचे उतरती है ना, वहां पे एक स्पेस है जहां पे मेरा ब्रदर बैठता था ऊंचाई पे, क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं बैठ सकता था। तो मामा का मन उदास था, तो एकदम उनको संगत में बैठे बैठे अपने अंदर से गुरु जी की आवाज आती है, उन रोनी क्यों है? और मामा कहते मैंने देखा तो गुरुजी तो सिंहासन पे हैं, लेकिन आवाज तो उनकी बड़ी क्लियरली आई है। तो मामा अपने मन में कहते, गुरुजी जिस मां दा पुत्र नु डॉक्टर आश्वासन ज्यादा नहीं देंदा, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ, मेरे दिल ਨੂੰ तसल्ली दो महाराज, मेरा बच्चा ठीक कर दो। तो उस मोमेंट मम्मा क्या देखते हैं कि जो गुरुजी का वो हॉल था जहाँ गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे और सारा हॉल भरा हुआ था आगे एम्पायर स्टेट का, वो वहां पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे मदर है, मेरा भाई है और महाराज है। गुरुजी सिंहासन से उठते हैं और मेरे भाई खड़ा हो जाता है, उसके पास आके खड़े होते हैं और अपना हाथ गुरुजी अब मेरे भाई की तरफ करते हैं, और मामा देखते हैं कि उनके हाथ से बहुत ब्यूटीफुल सिल्वर रेज निकलती हैं, जो वो बहुत प्यार और पेशेंस के साथ मेरे भाई के सिर से लेके पूरी बॉडी के ऊपर से वो हाथ फिर मतलब उसके आगे सामने रखते हुए वो रेस के साथ वो मेरे भाई की पूरे शरीर को जैसे नहलाते हैं और फिर उसको टर्न करते हैं, फिर उसके बैक पे पूरा सिर से लेके बैक पे, पैरों पे, सब तरफ, फिर उसकी बाजुओं पे पूरा करते हैं, वो अपनी लाइट के साथ उसको हील करते हैं। और मामा कहते हैं गुरुजी ये बहुत वरी करदा है, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਕਿਰਨਾਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਤੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। And he showed my mother after that I have blessed your child with a new life. उन्होंने जो लोटा मेरे भाई को दिया था वो भी उन्होंने नया मंगवाया और उसको दोबारा वो लोटा दिया कि अब तू इस लोटे से अमृत पिया कर। ये गुरु महाराज हैं हमारे, वो बच्चा जिसको डॉक्टर्स कहते थे कि तेरे को एक डिपेंडेंस की जिंदगी जीनी पड़ेगी, इन द सेंस कि तू या सोटी लेके चल या क्रचेस ले ताकि तेरे हिप्स पे जोर ना पड़े। वो लड़का ही वांटेड टू गो टू यूएसए, उसने वहां पे एमबीए में आफ्टर हिज इंजीनियरिंग इन इंडिया ही हैड अप्लाइड फॉर टू द यूएस। उसने जाके वहां अपनी एमबीए की और साथ साथ कनाडा के लिए भी अप्लाई कर दिया और वो वहां चला गया उसके बाद। एंड after completing his MBA, he got a beautiful job in Canada. उस वक्त रिसेशन आया था, this is around the year 2004 or 2008. रिसेशन आया हुआ था, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां जा रही थी और हमारा जिसका कोई बाहर नहीं रहता था, उन्होंने अपने इस बेटे को वो दात बख्शी कि उसको वहां की उसकी हर इच्छा पूरी की और उसको वो जॉब दी जो वहां के पुराने रहने वाले लोगों को भी नसीब नहीं थी। इसी तरह एक पॉलिटिशियन गुरुजी के पास आई, हम एम्पायर स्टेट में ही बैठे थे,
तो वो आते सार उन्होंने, गुरुजी ने उनको पास में बिठा लिया और वो चरण दबाने लगी और गुरुजी से बातें करने लगी। अब ये रहमत हम लोगों को नसीब नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। तो मम्मा कहते हैं कि उनके मन में आया कि गुरुजी वो बहुत बड़ी है, इसलिए उसको आपने अलाउ किया आपके चरण दबाने के लिए। हम भी आपके दर पे आते हैं, पर हमें ये खुशी कभी नसीब नहीं हुई, हमने बहुत पाप किए होंगे। तो तब मेरे भाई अभी एमबीए कर रहा था वहां पे बाहर। तो गुरुजी मेरी मम्मा को दिखाते हैं, कहते हैं तेरे पुत्र ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। And he showed my mother while she was sitting in this sangat, he showed it to her how well my brother was doing abroad, how beautiful his life was going to be over there. And कहते तेरे पुत्र ਨੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। And so when my brother, after his, MBA, when he could not find the job of his choice initially, so my mother told him कि you must continue to search because मेरे गुरुजी ने जो दिखाया वो तो पूरा होना ही होना है। And lo beyond, वो दात उसको मिली और उसको इतनी वरी थी कि उसके हेल्थ के कारण शायद वो उसको जॉब ना मिले। बट गुरुजी महाराज जब साक्षात तुम्हारे गॉडफादर हैं, तो फिर कौन रास्ते का बिगन बन सकता है। नथिंग वॉज that came up that could hamper his prosperity, and he had a beautiful life over there. ये गुरुजी महाराज हैं जो अपने बच्चों को दुनिया जो मर्जी कह ले, जब गुरु देता है वो उसके जैसा कोई और नहीं दे सकता। माँ बाप के भी हाथ बंधे हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन ये साहिब है जो आगे आके कष्ट काटता है। ये साहिब है जो देश विदेश में तुम्हारी हाथ को थाम के रखता है। ये माँ बाप तो दे हैव सच लिमिटेड रोल इन अ पर्सन्स लाइफ। वो उसको प्यार करते हैं अपने बच्चे को, पर देता तो दात तो गुरु से ही मिलती है ना सबको। Similarly, this was in the year 1998, जब खत्म हो रहा था, तो हम नए साल 1999 सेलिब्रेट करने के लिए गुरुजी के पास जा रहे थे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी महाराज हम आपके पास आ रहे हैं, तो मैं बहुत श्रद्धा के साथ आपके पास आ रही हूँ। मेरे मन में किसी चीज की चिंता नहीं है, मुझे पता है मेरा दाता मुझे मिल गया है, मुझे पता है मेरा मालिक मुझे मिल गया। मुझे ये पता है कि जिनको मैं सारी जिंदगी ढूंढती थी, सारे जन्मों से ढूंढ रही थी, मैं उनकी शरण में आ गई हूँ। गुरुजी हमारे कष्ट तो कट ही जाएंगे। मेरे भाई को आप इतनी ताकत दे रहे हैं, उसको हमेशा आप मेहर करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है गुरुजी, आपने चरणों के साथ हमेशा जोड़ के रखना, हमको सुख दे के अपने दर से भेज ना देना। So I remember from day one when I read Guruji's Sangat in Chandigarh, from that day onwards, मेरे अंदर से एक ही अरदास आती थी कि गुरुजी मैं अपने घर आई हूँ, मैंने आपको बहुत ढूंढा है, मेरे को पता है आप वही हो। मैं आपको पहली बार समझ नहीं पाई, मैं 33 में पहले आपके दर्शनों के लिए नहीं आ सकी, लेकिन गुरुजी जब आपके दर्शन कर लिए और आपका कुछ हद तक जैसे एहसास होने लगे, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं आपसे कभी जुदा ना हूँ, ये परिवार ना आपसे जुदा हो। एंड व्हेन वी वेंट टू गुरुजी संगत में बहुत प्यार में रमी हुई थी। मतलब एक रूह जो अपने गुरु में पूरी तरह से भीगी होती है ना, उस प्यार में मैं गई। अगर मैंने एक कतरा प्यार किया अपने साहिब को, उन्होंने हजारों करोड़ों दफा मुझे उससे ज्यादा प्यार बख्शा, अपने पास बिठा के रखा, बहुत प्यार किया, बातें की, अपने चरण दबाने को कहा, अपने बाजू मोढे दबाने को कहा, फिर मेरे को कहा तुम
डांस कर। और मैं बहुत शाय हूँ और बहुत गंदा नाचती हूँ। आई हैव 2 लेफ्ट फीट। लेकिन मैं एक बार पूरी खुशी में झूम के नाची और काफी देर नाचती रही। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो फिर मेरी डांसिंग, लेकिन आई केप्ट ऑन डांसिंग। हालांकि मुझे दिख रहा था कि अब मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, बट उनका हुक्म था एंड आई केप्ट डांसिंग। एंड उस दिन जब मैं इनके चरण दबा रही थी, तो नया साल स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Shiva
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।